पर स्टील के आपके सारे शेप्स होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो जस्ट सी कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डायमेंशंस। मुझे इसकी डायमेंशंस के बारे में सब पता होना चाहिए कि कितनी किसके क्या डायमेंशंस है। जस्ट वेट, इट इज ओपनिंग। आई एम जस्ट गेटिंग फ्यू प्रॉब्लम्स। आज ये सब पता नहीं दिक्कत क्यों कर रहा है ये। Maybe I have to reopen it. Till then जिसकी भी अटेंडेंस रह गई हो प्लीज सेंड कर दीजिए। आई थिंक आई हैव डायरेक्टली क्रिएटेड। लॉगिन मेरा हो नहीं पा रहा है, आई डोंट नो आज क्या प्रॉब्लम इशू कर रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर में ओपन करके आपको कुछ डायमेंशंस बताना चाह रहा था, सो दैट ये डायमेंशंस मैं यहाँ से भी मेजर कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको डायरेक्टली क्रिएट करके भी मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। Either I should wait for few seconds, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इसके लिए। सो वेयर हाउस आप लोगों ने देखा है कैसा होता है वेयर हाउस। जो मैं बोलता हूँ वेयर हाउस, स्टील के जो फ्रेम्स क्रिएट किए गए होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वेयर हाउस। Yeah, it is the shape of the warehouse. That is the your front view. Okay. So basically warehouse के लिए जो स्टील यूज करते हैं that will be few different। अच्छा, जहां पबजी में बंदे छुप जाते हैं that is your warehouse. Okay. चलिए, तो दैट इज द वेयर हाउस। आपके फैक्ट्रीज वगैरह हम देखते हो तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो पिलर देख रहे हो ना, यहाँ पर वॉल भी क्रिएट की जाती है। लेटर वी क्रिएट द वॉल ऑल्सो। तो करेंटली मैं जो वेयर हाउस क्रिएट कर रहा हूँ, आई विल डू द ओनली स्टील एनालिसिस। तो ऐसा कुछ वेयर हाउस आपको ड्रॉ करना होता है जहाँ पे ये आपका रूफिंग का काम करता है। यू कैन सी इट, दैट इज द रूफ, ये आपका फ्लैट, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ डायमेंशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या डायमेंशन से आपका ये बना हुआ है। तो जस्ट सी इट। From the utilities menu, I will show you the dimensions. Node to node distance. Just wait. Dimensions being display कर दूंगा तो सारी दिख जाएंगी आपकी। Okay. So I'm not going to show the all. या सारी दिख भी जाती हैं तो भी it's better. See it. Here it is the height जिसके आप देख रहे हो, ये 5 मीटर के हैं आपके पिलर्स। टोटल ये जो विड्थ यहाँ पर है, it is the 12 मीटर। 2 2 2 या 6 + 6 12 मीटर। ओके। और ये वाली जो बीम है इट इज ऑफ योर 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर लेंथ की है, ठीक है। यानी कि जो रूफ की हाइट आप देखेंगे ये दैट इज ऑफ द 2 मीटर, ये आपकी 2 मीटर की हाइट की है। टोटल ये विड्थ आपकी 12 मीटर और ये हाइट आपकी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द टॉप व्यू अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये आपके 5-5 मीटर के हैं आपके टोटल। 1 2 3 4 5, यानी टोटल हाइट जो आपकी दिखेगी दैट इज द ऑफ 25 मीटर, ठीक है। तो ऐसा आपको एक वेयर हाउस क्रिएट करना है। ये ओपन होने में टाइम इसलिए ले रहा था क्योंकि इसमें काफी मेंबर्स अलग अलग हैं, स्टील का एनालिसिस पूरा कंप्लीट किया हुआ है ये, दैट्स व्हाई ये टाइम ले रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर आप कॉलम्स देख रहे हो, ये प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अलग अलग करके मैंने अप्लाई की हुई हैं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे ISLB करके अप्लाई कर देता सब जगह पे सेम, तो ये क्या करता, ये इसको ना सब जगह पे ना IS इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम या मीडियम बीम, यानी कि वो एस शेप की बीम को ही बनाने में लग जाता है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप के लिए लिए हैं। और ऐसी कंडीशंस में ना बेसिकली वी यूज द कॉलम्स के लिए, तो आप देखिए ISLB या ISLB ना करके आप MB या HB यूज करिए, ठीक है। यू कैन यूज द C चैनल ऑल्सो, C चैनल एंड वहां पर आप देखेंगे एंगल, ठीक है, ये भी आपके शेप होते हैं, आप एंगल भी यूज कर सकते हो। एंड फॉर द अदर स्ट्रक्चर्स लाइक यू आर सीइंग हियर कि ये मैंने ट्यूब क्रिएट किया हुआ है, यू आर सीइंग द ट्यूब, TUB, दैट इज द ट्यूब। मैंने यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस कुछ ली हुई हैं, आप देख सकते हो, जैसे मैंने दे रखा हुआ है 80 44, ये आप देख रहे हो ना डिजिट लिखी हुई है 80404, ये बेसिकली 80 40 और 4, ये तीन चीजें हैं यहाँ पर। मैं आपको इनकी डिटेल समझा दूंगा अभी कि क्या चीज होती है। और आप साथ में ये भी देखते चाहिए कि ये प्रॉपर्टी मैंने कहाँ पर अप्लाई की है, 80 44 वाली। देन आफ्टर नेक्स्ट मैंने जो ट्यूब क्रिएट किया है दैट इज ऑफ द, ये आपका दिख रहा है 40 40 एंड 4 का। एंड जो लास्ट मैंने क्रिएट किया है दैट इज ऑफ 70 30 एंड 3.2, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर ये डायमेंशंस दिख रही हैं। ये बेसिकली आपके ये जो ट्यूब्स लगे हुए हैं इन ट्यूब्स की डिटेल्स हैं, ठीक, मतलब ये किस साइज का है। तो ये 80 44 का क्या मतलब है, 40 44 का क्या मतलब है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जब स्टील की डिटेल्स में जाएंगे तो इनका मैं आपको प्रोफाइल शो कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, सबसे पहले कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रक्चर, अच्छा ये 70 30 वाला आपका कहाँ पर लगा हुआ है ये भी आप देख लो। चलिए, तो मैं एक यहाँ से न्यू फाइल एक ले रहा हूँ, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ STWH, ओके। स्टील फ्रेम के हैं आपके ये वेयर हाउस, ओके। देन मैंने क्रिएट किया इसको। नाउ तो सबसे पहला काम, मैं एक केवल फ्रेम बनाऊंगा इसका, जो आपने देखा हुआ था। तो मैं, आपने देखा कि हाइट थी मेरी 5 एंड 2 यानी 5 to 7, और विड्थ थी मेरी 12 मीटर। तो मैंने बीम ग्रिड ओपन किया, इस विड्थ को 12 मीटर कर लेते हैं। तो एडिट में जाके स्पेसिंग आप यहाँ से अगर बढ़ा लोगे 2, तो यू विल सी द, आपको ऐसे दिख जाएंगे। फिर ये 5 मीटर की एक बीम थी ऐसे, ठीक है, क्रिएट कर लीजिए। फिर एक 2 मीटर हाइट यानी 5 to 7, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे क्रिएट करें एग्जैक्ट 6 वाले पॉइंट पे, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आपको पॉइंट मिल जाएगा ऐसे। और फिर ये देखिए, तो आपने ये अभी आउटर फ्रेम प्रिपेयर किया, आप बीच में भी यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो बीम के थ्रू ही। अच्छा, मैं इसको क्या करूंगा, दो पार्ट में करते हैं, एक यहाँ क्लिक किया एक यहाँ क्लिक किया, जिससे ये आपकी बीम देखिए दो पार्ट में बीम मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऐसे आपने क्रिएट कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों, इन सारी चारों बीम को सिलेक्ट किया, और इनको आपने देखा था कुछ डिविजन्स थे, तो उन डिविजन्स के लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोड इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट नोड कमांड यहाँ से यूज की, और n की वैल्यू मैंने पुट की 2। आप देखोगे तो ऐसा करने से देखो पॉइंट मिल जाएंगे आपके, ये आपके नोड आ गए हैं। अब इन नोड्स को देखो आप कैसे कनेक्ट करोगे, कोई मुझे बताएगा कि मुझे इनके बीच में बीम क्रिएट करनी है, कैसे कर सकते हैं इनके बीच में बीम क्रिएट। आप लोगों का समझ लो ये टेस्ट है छोटा सा, कि कितने लोग मुझे करेक्ट मेथड बताएंगे कि किस मेथड से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। नोड टू नोड मेथड, मतलब बीम ऐड बीम वाले में नोड टू नोड मेथड, ये कहना चाह रहे हो आप? शिवांश राज, आयुष, तलहा, ओके, सदाब अंसारी, व्हाट डू यू वांट टू से? और कोई? नोड टू नोड मेथड या सदाब, या करेक्ट, नोड टू नोड मेथड इज द गुड मेथड, उससे आप क्रिएट करोगे। लेकिन आप मुझे बताओ, सुहेल, आप भी कुछ बताना चाह रहे हो? चलो समझिए,
इस मेथड से आप क्या करोगे, आपको नोड टू नोड मेथड लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। परपेंडिकुलर में भी परपेंडिकुलर क्यों होगी, वो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, वो तो नोड से नोड के बीच में मैच करनी है। तो आप ऐसे भी मैच कराओगे तो आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको ये मेथड लेना पड़ेगा, या एक बार लेके भी आपको 5 क्लिक करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप नोड कर्सर लो और ये बीच के सारे नोड सिलेक्ट कर लो। मैंने एक मेथड बताया हुआ था, कनेक्ट बीम अलोंग, ना सिर्फ करेक्ट, गलत, मिरर नहीं, मुझे यहाँ पे बीम क्रिएट करनी है, बीम मिरर करने से बीम से ना क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने एक मेथड बताया था आपको, कनेक्ट बीम अलोंग, जितनी भी बीम आपकी वॉइसेस के अलोंग है आप उनको कनेक्ट कर दो, देखो एक साथ सारी बीम क्रिएट हो गई। ये आपका सिंपल और बेस्ट मेथड था। आप ऐड टू ऐड बीम भी करा सकते थे, गलत नहीं था वो भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता। ये समझ में आया? या दैट्स गुड कि एक बनाने के बाद आप मिरर करा सकते हो, बट मैं मिरर क्यों करूंगा, मेरे पास ट्रांसलेशन रिपीट मेथड है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिरर से आपको, आप मिरर कराओगे तो एक बार में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, समझ रहे हो? और ट्रांसलेशन रिपीट कराऊंगा मैं, नंबर ऑफ स्टेप कर दूंगा 5, तो वो एक साथ पांचों बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मिरर से बेटर है कि इसको मैं यूज करूंगा आपका ट्रांसलेशनल रिपीट। यहां तक समझ में आया सबको? अब यहां पर देखो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो कर सकते थे, अब यहाँ आपको ऐड बीम मेथड लेके ही ऐसे बीम कनेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ना तो ये एक्स के पैरेलल है ना वाई के पैरेलल है, किसी के पैरेलल है ही नहीं, तो यहाँ पर ये मेथड आपको ऐड बीम से करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए सब लोग कि मैंने ये एक ऐसे फेस मेरा यहाँ से बन चुका है, आप देखोगे इस तरीके से। अब मैंने इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट किया, मैंने किया ट्रांसलेशनल रिपीट, जेड डायरेक्शन में मुझे ये लेके जाना है, और नंबर ऑफ स्टेप मैंने किए 5, स्पेसिंग इनके 5 ही है, मैंने कर दिया लिंक स्टेप, ओपन बेस, ओके। तो देखो ऐसे बन गया, लेकिन एक चीज है, मेरी ना ये एक्स्ट्रा कुछ बीम्स क्रिएट हो गई हैं बॉटम की, तो मैं इनको रिमूव करूंगा। देखो ऐसे करो, कंट्रोल के साथ में ऐसे सिलेक्ट कर लो, ये आपको लग रहा हो कि कुछ सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां पर बनी हुई बीम सिलेक्ट हो चुकी हैं, देखोगे तो ये देखो, क्लियर है? अब ये बीम मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, मेरे जो टॉप पे था बीम्स, बस मुझे वही रखनी थी। ठीक, आप इसका देखो रेंडर व्यू तो कुछ ही ऐसा दिखेगा। अब मुझे ना इनके प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी और सपोर्ट ये काम करना है। मेरा वेयर हाउस कनेक्ट हो गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है, वेयर हाउस के बीच की ये जो कॉलम्स होते हैं जैसे 5 मीटर पे हैं, कभी कभी ये 8 मीटर 9 मीटर पे भी हो सकते हैं, ठीक है, या मान लिया 5 मीटर पे भी होने के बाद ऊपर की तरफ जो ये आपका जो होता है ना, ये वेयर हाउस की डिटेल्स के लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ना पर्लिन्स वगैरह लगाए जाते हैं, पर्लिन होते हैं, पैनल होते हैं, है ना, तो उनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उन सब का यूज करके ही आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो पर्लिन वगैरह वो जो टेक्निकल, वो ये आपके क्या टर्म हो जाते हैं, ये आपका ऑन साइट वर्क हो गया। यहाँ सॉफ्टवेयर पे केवल आपका स्टील कितना है क्या है वही मैं आपको बता पाऊंगा। अब इसके ऊपर पर्लिन कैसे लगते हैं, क्या क्या चीज को मेंबर्स होते हैं, कहाँ पे मेरे पैनल होते हैं, है ना, ये सारी चीजें ना आपको ऑन साइट पता चल पाएंगी जब आप थोड़ा सा ऑन साइट पे वर्क करोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो जाती है, वो आपका ये सॉफ्टवेयर से अलग चीज है। वो पर्लिन का मतलब होता है कनेक्शन होता है केवल, कि यहाँ पे स्टील लग रहा है, फिर उसके ऊपर आपका स्टील के ऊपर वो लगेगा, आपका सीट लगेगी, तो ये क्या कनेक्शन कितना किस साइज का होना चाहिए, तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिर्फ फ्रेम लूंगा एक, और सिर्फ इस फ्रेम के वेट के ऊपर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कोई लोड नहीं ले रहे हैं हम इसके ऊपर, हम लाइव लोड वगैरह का कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इसके खुद के वेट से करेंगे। लेकिन खुद के वेट को मैं ना 1.5 टाइम्स अप्लाई करूंगा इस पे। रीजन है, इसके बाद में जो इसके ऊपर वर्क होना है, एडिशनल जो पार्ट्स लगने हैं वो सब कुछ उसके 1.5 करने से एक्स्ट्रा वेट अपने आप अप्लाई कर लेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब। 1.5 काफी ज्यादा हो जाएगा, हम इसको 1.2 कर लेंगे। ये एनोटेशन आप कर रहे हो ना, प्लीज डोंट डू दिस। मैं नेम शो कर लूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि किसने बनाया, ये जो लाइन बनी हुई है धोखे से हो गई है, किसी से भी हुई है, प्लीज इसको यहाँ से रिमूव करिए। मैंने ऑन कर लिया है शो नेम ऑफ एनोटेटर्स, प्लीज रिमूव इट।
ओके चलिए, मैंने फिर से रीशेयर कर दिया, अब कोई करना मत ये चीज। चलिए देखिए, तो मैं आपको इसका जो कैसे बनता है सॉलिड वो सारी चीजें बता रहा था। चलिए अब करते हैं आगे। अब मैं इस पर प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। तो प्रॉपर्टीज के लिए मैंने बताया स्टील का है, तो हम सेक्शन डेटा बेस को यूज करेंगे। ठीक, सेक्शन डेटा बेस में गए, पहले मैंने ले लिया यहाँ से, भाई अपना इंडियन कोड में सारा काम करना है। तो मैं फर्स्ट एस शेप में मैंने, जैसे मेन जो बीम थी इसमें मैं आई एस डब्ल्यू बी, आई एस एच बी ले लेते हैं। बाई चांस एक गलत भी हो गया तो सॉफ्टवेयर तो अपने आप चेक करता ही इसको। तो आई एस एच बी मैंने लगा लिया 150। अब आते हैं यहाँ पर ट्यूब में। ठीक है, ट्यूब्स पे आप आते हो। चलो देखिए, मैंने पहले आपको बताया था ट्यूब 8044, तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा 8044 वाला। यहाँ पे धीरे धीरे मैं सर्च करके देख लेता हूँ। हाँ, जिसका भी मैसेज आया आई विल चेक इट, जस्ट वेट। या प्रिया, प्रिया प्लीज सेंड द मोती सिंह नंबर, मोती सिंह जो भी नेम था, आज जस्ट मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। आप उनका नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप में। या सेट, या एक देखो 7074 वाला मुझे दिख गया, आई थिंक ये ना, मुझे 7030 वाला करना था। मुझे ऐसे थोड़ा सा सर्च करना पड़ जाता। ये रहा 8044 दिख रहा है ये। चलो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो इसका हम व्यू टेबल करते हैं, ये 8044 है क्या। ठीक है, तो व्यू टेबल करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए आपको 8044 वाला जो भी था आपका, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, या कोई भी देख लेते हैं। ये राइट 8044 वाला मिल गया, 54 नंबर पे है। दैट इज द TUB 8044। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 8.55 जो लिखा हुआ है, दैट इज द, ये इसका मतलब एक्स की तरफ से एक्सेल डायरेक्शन में ये इसका एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में। मेन चीज यहाँ से देखते हैं, 80 डेप्थ, विड्थ 40, ठीक है, और थिकनेस 8044, 4 mm थिकनेस ये होता है 8044। समझ में आया ये चीज। अगर कहीं पर मेरा दे रखा हुआ है 7073.2, वो ये था देखिए 7073.3, और चलो 3.3 पे एज्यूम कर लेते हैं। ये देखो 70 डी और बी वैल्यू थी, और 3.2 इसकी क्या थी, थिकनेस थी। ये देखिए 3.2 दिख रहा है इसे, 3.2 ये इस तरीके से हो जाता है 3.3। तो जिसका भी आप यूज करो तो उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। तो जैसे मैंने पहला यहाँ पे ऐड किया 8044 मैंने ऐड किया। ठीक, फिर 4044 भी देख लेते हैं, वो भी ऐसा ही ऊपर की तरफ होगा। 40 2.6 था। ये रहा आपका 4044। ठीक, इसको मैंने यहाँ से ऐड किया, और एक रह गया था और 7030 वाला, तो वो भी सर्च कर लेते हैं। ये रहा 7030 3.2 मिल गया। इसको मैंने यहाँ से ऐसे ऐड कर लिया। ये मैंने तीन प्रॉपर्टीज यहाँ से इस ट्यूब के शेप में ली है, और एक ली है मैंने ISHB। ये जो मैंने, ये आप एंगल भी ले सकते थे, एंगल शेप भी होते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये मेरा ISHB जो था वो इन कॉलम्स पे अप्लाई होना था। ठीक है, मैंने इनको ऐसे सिलेक्ट किया और असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन कर दिया। अब ये ट्यूब मेरा है ना 8044 वाला, ये मेन फ्रेम के लिए, जो मेन फ्रेम है ये। आप कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक साथ देखो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं ये। ठीक है, जैसे आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये एक साथ सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल इसलिए प्रेस करना है जिससे कि ऊपर वाले भी सिलेक्ट कर सको। ऐसे में क्लिक कर दोगे तो कोई डी सिलेक्ट हो जाता है ये। तो कंट्रोल प्रेस करो, और ये जो मेन फ्रेम है आपका, ये रूफ वाला ये, ठीक है, इसको देना है मुझे 8044, जैसे मैंने ट्यूब दे दिया। हो सकता है ये मेरा इससे फेल भी हो जाए। ठीक है, अगर फेल हो गया तो इसको चेंज करेंगे। अब ये ट्यूब मेरा 4044 वाला गिवन है, वो मैंने कौन सा लिया, ये वाला ले लिए। ठीक है, और मैंने कर दिया असाइन टू सिलेक्टेड बीम। अब ये लास्ट वाला जो बचा है, अगर आप ध्यान से रेंडर व्यू में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लगी, बस इन पे नहीं लगी है यहाँ पर। तो ये देखो तरीका है, या तो आप ऐसे करो कि
इसको लगा लो साइड व्यू से, या एक मिनट रुक जाइए। एक तरीका होता है कि ये वाला जो था सिलेक्ट में गए, बीम पैरेलल टू जेड, देखो सब एक साथ सिलेक्ट हो गए, क्लियर है, ऐसे लगा सकते हो, है ना। एक चीज और, एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेक। तरीके बहुत सारे होते हैं। एक जगह एक ऑप्शन होता है कि सब पे लग गया है, जो केवल रह गया है उस पे आप लगा लो, ये कुछ सॉफ्टवेयर में रहता है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा तो आप टॉप व्यू लगा लो इसको, टॉप व्यू से देखो ऐसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एक तरीका ये भी है, दिख रहा। या पैरेलल टू जेड वाले पे भी लगा सकते थे। ऐसे किया मैंने, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके मैंने यहाँ से ऐसे असाइन कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट मेन्यू, चलो। अब इसके बाद सपोर्ट, स्पेसिफिकेशन के अंदर आपका सपोर्ट होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप कर भी सकते हो, स्पेसिफिकेशन में क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट बॉटम में ले लिया, और इसको मैंने किया असाइन टू सिलेक्टेड नोड, ओके। अब अगला स्टेप है मेरा कि इस पे अब मुझे लोडिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। लोड के डिटेल में गए, ऐड में गए, यहाँ से मैंने डेड लोड ऐड किया, ठीक है। और डेड लोड में मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ आपका सेल्फ वेट, लेकिन सेल्फ वेट का फैक्टर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ, 1.2 टाइम्स कर ले रहा हूँ, ठीक है। या आई विल डू द लोड कॉम्बिनेशन, इट विल बी बेटर। तो मैंने यहाँ पे -1 पे रखा, चलिए ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा असाइन टू व्यू, ठीक। अब आप यहाँ पे विंड लोड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको इतने पे रखता हूँ, लोड कॉम्बिनेशन में फैक्टर को मल्टीप्लाई करके भी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ऐड ऑटो लोड कॉम्बिनेशन IS 456 ये था, जनरेट लोड्स, तो ये आपके मैंने लोड जनरेट कर लिए, ऐड कर लिए, जस्ट बिकॉज फैक्ट्री ऑफ सेफ्टर्स मैंने यहाँ से डेड लोड के 1.5 टाइम्स, 1.2 एंड 0.9 ऐसे करके। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, इसको ना पहले बेसिक एनालाइज कर लो, सिंपल एनालिसिस कर लो इसका एक बार, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये एनालिसिस में समटाइम्स थोड़ा सा टाइम ले लेगा, फर्स्ट एनालिसिस तो मे भी जल्दी हो जाए, बट इट विल टेक टू टाइम्स इन द सेकेंडरी एनालिसिस, सेकेंडरी में थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये तो फर्स्ट में काफी टाइम ले रहा है अभी तो, ठीक है। जीरो एरर, जीरो वार्निंग, जीरो नोट्स, वैसे भी इतना नहीं आना था। अब हम आएंगे यहाँ से, करेंगे स्टील डिजाइन। सो इन द स्टील डिजाइन, मैंने आपको याद करो लास्ट क्लास में कुछ कोड बताया था, याद है, IS 800। तो हमने यहाँ से IS 800 कोड को लिया यहाँ से, एंड आफ्टर दैट मैं आऊंगा डिफाइन पैरामीटर्स में। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ FYLD को ले लीजिएगा, डिफॉल्ट वैल्यूज पे अप्लाई करिएगा। एंड देन कमांड्स में देखो मैंने आपको ये बताया था, चेक कोड अप्लाई करिएगा, ठीक। और क्या मैंने बताया था आपको, मेंबर टेक ऑफ बताया था, और सिलेक्ट ऑप्टिमाइज बताया था, और टेक ऑफ बताया था। इनका क्या मीन होता है आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। चेक कोड क्या करता है, ये डिफरेंट कोड्स को अप्लाई करके चेक करता है कि मतलब ये जो मैंने जो आपके प्रॉपर्टीज लगाई हैं, हो सकता है इन प्रॉपर्टीज से चेंज करके भी उसको अप्लाई करें, ठीक है। और मेंबर टेक ऑफ से सारे अलग अलग मेंबर्स की का वेट और लेंथ बता देगा। सेलेक्ट ऑप्टिमाइज से क्या होता है कि आपका साइज को ऑप्टिमाइज करके अप्लाई करता है, और टेक ऑफ से सबका ओवरऑल वेट, ठीक है। टेक ऑफ आप यहाँ पे चलो ठीक है इतना करिए, और इसको यहाँ से क्लोज करिए। अब ये सारी चीजें आप क्या करो, असाइन टू व्यू करते जाइए, ठीक है। असाइन टू व्यू, मोस्टली वेयर हाउस के केस में ना आपके नोडल लोड्स भी यूज होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, जहां पर ये पर्लिन्स के ज्वाइंट होते हैं ना, जहाँ पर्लिन ज्वाइंट किए जाते हैं, यहाँ पर नोडल लोड भी लगाया जाता है, ठीक है। अभी मैं करंटली सिर्फ वेट पे कर रहा हूँ, आप इसको पर्लिन के ज्वाइंट पे लगाने के लिए आपको पता है कौन सा लोड केस लगाना पड़ेगा, दैट विल बी योर कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। आपको ये लोडिंग के अंदर आप
अगर जाओगे लाइव लोड के अंदर या डेड लोड के अंदर, आप उसको ऐड करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो कि मैंने यहाँ से क्या, मैंने लिया नोडल लोड, सॉरी नोडल लोड लेके पर्टिकुलर नोड पे भी आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज को देख के पर्टिकुलर नोड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या बीम की बात करोगे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कंसंट्रेटेड, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपके पॉइंट पे कंसंट्रेटेड करते हुए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बेसिकली आप नोडल लोड का यूज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैंने स्टील की देखिए सारी चीजें बता दी है, सारे मैंने अप्लाई कर दिए हैं, अब केवल इनको एनालाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, लास्ट टाइम। तो एनालिसिस में गए, ऑल क्लोज एंड एनालिसिस, अब टाइम लेगा आराम से, और एक वार्निंग मिलेगी आपको। वार्निंग ये मिलेगी कि सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग जो क्रिएट कर रहा है ना वो सारे शेप, वो शेप को बोलेगा कि शेप हैज बीन चेंज समथिंग करके आपकी वार्निंग आ सकती है इसमें, ठीक है। सो अगर नहीं आती तो इट्स बेटर। देखिए कोई वार्निंग नहीं आई मेरी इस बार, लास्ट टाइम जब मैंने ये चेंज किए थे तो आई जस्ट गॉट द वार्निंग्स, मुझे कुछ वार्निंग्स मिली थी, बट यहाँ पर मुझे कोई वार्निंग नहीं मिली, सो इट्स बेटर। अब देखते हैं स्टील डिजाइन। देखिए मैंने ISHB लगाया था, वो पास हो गई है, ठीक है, काफी मैंने वैसे भी साइज बड़ा करके उसको अप्लाई किया था, ISHB मेरा उसके लिए पास हो गया है। नंबर 2 मेंबर तो मेरा ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, 80 80 44 ये भी मेरा पास है, ठीक है। ये ट्यूब मेरा नंबर 2 मेंबर क्या था मेरा, ये वाला है 2 वाला मेंबर, देख लेना, क्योंकि मुझे याद है मैंने पहले ये बनाया था फिर ये बनाया था, दिख रहा, ये ट्यूब था, ये बीम 2 दिख रहा। ऐसे ये वाली बीम जो होगी ये ISHB होगी, बीम नंबर 4, तो बीम नंबर 4 आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो ISHB है, दिख रहा, तो ये आपकी पास है, ठीक। तो ये देखो ये सब तो मैंने जो लगाए सारी चीजें पास दिख रही है। देखो मैंने इसलिए ट्यूब ये लिया था क्योंकि मुझे पता था ये पास होगा, लेकिन कहीं पर ये फेल भी हुआ, ये फेल हुआ है मेंबर नंबर 24 पे जाके, ठीक है, मेंबर नंबर 24 पे आपका ट्यूब क्या हुआ, फेल हो गया है, दैट इज द 70 30 3.2 जो था मेंबर नंबर 24 पे। तो मेंबर नंबर 24 आप ज्योमेट्री के थ्रू यहाँ से 24 नंबर मेंबर देख सकते हो कि कौन सा है। अच्छा, अरे इस पे ट्यूब लगा हुआ है, या आई थिंक यहाँ पे मुझे ट्यूब की जगह पे ये लेना चाहिए था, डिजाइन, जो सबसे छोटा वाला ट्यूब लगाया था वो सही लगा आई थिंक। लेट मी चेक द प्रॉपर्टीज। अब देखो मेरे लगाए हुए थे, बाद में देखो ये करेक्ट सही तो लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, एरर आई देख लेते हैं। अच्छा मेरे लगाए ट्यूब तक तो ये था सारी प्रॉपर्टीज, अब यहाँ से देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज अपने आप अप्लाई हुई हैं, दिख रही है प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज ये मैंने डिफाइन तो की नहीं थी, आप लोगों को फिर भी दिख रही है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ। सिस्टम अप्लाइड, या ये सिस्टम के थ्रू अप्लाइड है, ये सॉफ्टवेयर ने अपने खुद से जो अप्लाई किया है, चेक कोड। चलो देखते हैं अब इसको। तो मेरा जो मैंने किया था वो फेल भी हो गया। अब स्टील डिजाइन यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये सॉफ्टवेयर का बना हुआ है, ठीक है, ये देखो सॉफ्टवेयर के बने हुए, आप इसको देख लो, दिख रहा है सब में पास है, ठीक है, मे भी कहीं फेल हो भी सकता है, सॉफ्टवेयर का बना हुआ है एक चेक कोड, तो पर्टिकुलर उसको आप यहाँ मेंबर नंबर देख के बाद में रिप्लेस भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट आपके मैंने तो जो देखे मुझे सारे पास ही दिखे हैं। या सोहेल, सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो पर्टिकुलर सेक्शन पे मतलब बीम पे सर ये फेल हुआ था सर, आप उस बीम का दिखा सकते हैं कितना मतलब क्या चेंजेस करके इसने अप्लाई किए वहाँ पे, मतलब कौन सी ट्यूब इस्तेमाल कर दी वहाँ पे। अच्छा मैं दिखा सकता हूँ, 24 नंबर था, तो ये जो सॉफ्टवेयर अप्लाइड यस सर। स्टील डिजाइन ना, सॉफ्टवेयर के स्टील डिजाइन पे आइए और 24 नंबर पे आ जाइए आप, इसने वहां पर ट्यूब 72 72 3.2 कर दिया है, मैंने लगाया था 70 70 3.2, याद है। यस सर। और इसने क्या चेंज किया है, 72 72 3.2, इज दैट क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। तो किसी का कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग तुरंत पूछ लिया करिए, ठीक है। तो ऐसे देखो उसने यहाँ पे अप्लाई किया अपना अलग 24 नंबर पे और दिखा दिया वहां पर
72.3.2 पे लग गया। और जो मैंने अप्लाई किया था दैट इज फर्स्ट मेरा, आप देखोगे तो 4 नंबर जो मेरा नंबर फेल हुआ था, आप देखोगे वहां पे 70-30-3.2 था। इसने 72-3.2 अप्लाई किया है, यानी कि उसने यहाँ पे देखा कि जो मेरा लगाया हुआ था उसमें जो डेप्थ थी, ठीक है, देख रहे हो, विड्थ वो 30 थी, 30 mm, और उसने 72 mm का लगाया, यानी कि स्ट्रेंथ वहां पर बढ़ाई है। मेरा वाला जो था वो वीक था, जो मैंने अप्लाई किया था वहां पर, जो प्रॉपर्टी मैंने दी थी वो प्रॉपर्टी वीक थी। क्लियर है चीज? तो ऐसे आप स्टील डिजाइन कर सकते हो। अब ये वाला जो वेयर हाउस जो है ना, ये वेयर हाउस, जस्ट चेकिंग द मैसेज, वेट, ओके यस शिवांश। तो ये जो वेयर हाउस रहेगा, तो ये वेयर हाउस अब आप लोगों को डिजाइन करना है। मैं इसकी विद डायमेंशंस आपको अभी सेंड कर दूंगा ये। और लास्ट प्रोजेक्ट मैंने कुछ अपलोड किए हैं, देखें किसी ने? वाटर टैंक वाले मैंने अपलोड किए हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। मे बी आपके कॉलेज से मेरे पास फिर से मंडे और सैटरडे तक फिर से इंफॉर्मेशन आ जाए अपलोड करने के लिए। तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको ना ये यहाँ से डायमेंशंस में मार्क करके दे ही दे रहा हूँ, जिससे कि आपका असाइनमेंट बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये डायमेंशन ऐसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये आपको दिख जाएगा कि क्या चीज, इतनी लेंथ का ये मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना। और ठीक, और उसके बाद में इसका टॉप व्यू से भी मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ डायमेंशंस। ठीक, तो आज मैं बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं कराऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि स्टील के बाद में जो अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होना है दैट इज योर सीस्मिक, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट वो सीस्मिक वाला टॉपिक भी 1 घंटे से पहले वो कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसलिए आज की क्लास सिर्फ मैं इतनी रखूंगा। टाइम चेंज होने की वजह से स्ट्रेंथ तो खैर आप लोग ठीक ठाक आ गए हो, जस्ट बिकॉज आपको स्टील का वेयर हाउस ये प्रिपेयर करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक, और लास्ट लास्ट असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। ठीक है, आज की क्लास छोटी सी रखूंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी आपकी। सो किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। या नाउ अगर किसी को अटेंडेंस सेंड करनी है तो प्लीज सेंड अटेंडेंस, जिसकी भी रह गई हो। आई एम जस्ट चेकिंग द मैसेज फर्स्ट। या सिफर, जो जिनको जाना है आप जा सकते हो, जिनको जिनके जो डाउट्स है वो आप यहाँ पे रुक सकते हो। मैं 2 मिनट 1 मिनट के बाद में आपकी मीटिंग को क्लोज कर दूंगा। टिल देन किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। आयुष अटेंडेंस कितनी बार भेजोगे? हाउ टू चेंज पैरामीटर यूनिट्स इन स्ट्रक्चर विजार्ड, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर आप देखिए, जो लोग रुके हैं वो देख सकते हैं, वहां पर भी स्ट्रक्चर विजार्ड में भी आपने इसका मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूनिट जो है ना, स्टार्ट के टाइम पे मैट्रिक की जगह वो रखा होगा आपने, आर्किटेक्चर हो गया होगा, दैट इज द इंपीरियल। देखिए कैसे चेंज करते हैं स्ट्रक्चर विजार्ड, जब आप यहाँ से ओपन कर लोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर विजार्ड में यूनिट के लिए देखो यहाँ पे फाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट यूनिट, ठीक है, और यहाँ से देखो आपको देखिए इंपीरियल और ये दिख रहा है मैट्रिक, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है सर? आप यहाँ से देखो आपको इंच में रखना है ना, जैसे आप इंच फिट कर देते हो इंपीरियल में। यहाँ पर देखो बेसिकली आपको केवल लेंथ यूनिट मिलेगी, यहाँ फोर्स यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप कोई लोड तो लगा नहीं रहे हो, ऑब्जेक्ट केवल क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आपको केवल यहाँ पर आपको लेंथ यूनिट मिलेगी। ठीक है, mm में करना है, सेंटीमीटर में करना है, मीटर में करना है, फीट या इंच में करना है, वहां से आप चेंज करके ओके कर लेंगे। ठीक, और किसी का कोई डाउट?